हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी सोने चांदी की बात होती है तो सऊदी अरब और दुबई का ख्याल सबसे पहले आता है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत देश का कभी हिस्सा रहा ये देश जहां के लोग चाय और सब्जी में गोल्ड डालकर खाते और पीते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मसीज फैक्ट्स। अगर चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को गोल्डन लैंड यानी स्वर्ण भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ के यंगून और मंडाले जैसे शहरों से आप गुजरेंगे तो आपको हर तरफ सोने की परत चढ़े स्तूप और पगोड़ा दिखाई देंगे। यहाँ स्वर्ण मंदिरों की कमी नहीं है। आप सोने का प्रयोग आभूषण के तौर पर करते होंगे, लेकिन यहाँ तो खाने पीने से लेकर दवाओं तक में गोल्ड का प्रयोग होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मांडले बिजनेस फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक मांडले के आसपास की पहाड़ियों पर 700 से ज्यादा सोने के मंदिर हैं। वहीं बगान शहर के आसपास 200 से ज्यादा मंदिरों और पगोड़ा के खंडहर दिखाई देंगे। पगान साम्राज्य के दौर में 11वीं से 13वीं सदी के बीच यहाँ 10,000 से ज्यादा मंदिर हुआ करते थे। मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले इस देश में सोने को बहुत ही पवित्र मानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोने के पत्थरों का यहाँ शराब में मिलाया जाता है। यहाँ स्थानीय स्तर पर तैयार शराब को व्हाइट विस्की कहा जाता है। दोस्तों, जहाँ एक तरफ महिलाएं खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए कई प्रकार के कॉस्मेटिक का प्रयोग करती हैं, मगर यहाँ की महिलाएं सोने से श्रृंगार करती हैं। फेस पैक बनाने में भी सोने का इस्तेमाल करती हैं। केले और सोने से तैयार फेस मास्क में महिलाएं अपना चेहरा निखारती हैं। उनका मानना है कि सोना त्वचा के भीतर समाकर अंदरूनी निखार लाता है। 1949 में फिल्म पतंगा में शमशाद बेगम का गाना मेरे पिया गए रंगून आज भी हिंदुस्तानियों की जुबान पर है। ये अलग बात है कि वास्तविक गाने से ज्यादा युवा पीढ़ी को इसका रिमिक्स ज्यादा याद होगा, लेकिन एक जमाना वो भी था जब भारतवासी विदेश के नाम पर सिर्फ रंगून ही जानते थे। दोस्तों, आपको शायद ही मालूम हो कि ये वही जगह है जहां पर भारतीय स्वाधीनता की पहली संगठित लड़ाई 1857 के संग्राम के अगवाकार आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके यहीं रखा गया था और बाद में उनकी तदफीन यानी यहीं पर दफनाया गया था। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक को भी उसी बर्मा में कैद रखा गया था। रंगून और मांडले की जेलों में अनगिनत आजादी के सेनानियों के बलिदान की आज भी गवाही देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1824 से 1948 के बीच ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसे बर्मा का नाम दिया गया। 1948 में आजादी के बाद 1962 में यहाँ मिलिट्री रूल लागू हो गया। इसी सैनिक शासन के अंतर्गत 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया, जबकि रंगून शहर का नाम बदलकर यंगून कर दिया गया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि दुनिया का शांति प्रिय धर्म बौद्ध धर्म है, मगर बर्मा में आने के बाद इसका डेफिनेशन ही बदल जाता है। बर्मा यानी म्यांमार का नाम हाल ही में तब विवादों में आया जब देश की बहुसंख्यक आबादी यानी बौद्ध आबादी ने यहाँ की रोहिंग्या मुस्लिमों पर हमले शुरू कर दिए। वर्ष 2011 में म्यांमार में सैन्य शासन की समाप्ति के बाद बौद्ध और मुस्लिम धर्म के मानने वालों के बीच व्यापक तौर पर दंगे हुए, जिसमें करीब 20,000 लोग मारे गए। इस वजह से 1,40,000 से भी अधिक रोहिंग्या मुस्लिमों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। रोहिंग्या को इंडो आर्य प्रजाति का माना जाता है। ये म्यांमार के रकीन प्रांत के मूल निवासी हैं। ये रोहिंग्या भाषा बोलते हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ये मुस्लिम हैं और म्यांमार में ब्रिटिश शासन के समय बंगाल से आए थे। कुछ लोग 1948 में म्यांमार की आजादी के बाद, कुछ 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद बर्मा में आए। म्यांमार में अगर देखा जाए तो करीब 11 लाख रोहिंग्या मुसलमान हैं। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 6,78,500 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। 1974 से 2010 के बीच म्यांमार का राष्ट्रीय ध्वज लगभग ताइवान जैसा ही था। 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक्स में इसे ताइवान फैंस एथलीट्स के सपोर्ट में इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन में ताइवान के ध्वज पर पाबंदी है। म्यांमार में इंटरनेट की पहुंच 1% से भी अधिक नहीं है, इसलिए अधिकांश स्थानीय लोग इंटरनेट कैफे के माध्यम से ही ऑनलाइन हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि म्यांमार के एक ब्लॉगर को नरगिस चक्रवात से हुई तबाही का वीडियो प्रकाशित करने के लिए 59 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि म्यांमार एक बहुराष्ट्रीय देश है जहां 100 से अधिक जातीय समूह हैं। दोस्तों, म्यांमार देश अवैध अफीम उत्पादन के मामले में अफगानिस्तान के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।